नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडल के गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 3 दिनों से गुम हुए ओडिशा के रायरंगपुर थाना क्षेत्र के दोनों युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोनों की बैल चोरी के आरोप में हत्या किए जाने की चर्चा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर गुरुवार को गोइलकेरा पहुंचे। ग्रामीणों के साथ बैठक कर क्षेत्र के हालात पर चर्चा किया। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र से उड़ीसा के रायरंगपुर थाना क्षेत्र के 2 युवकों शेख सहदिल और शेख नाजिर पिछले 3 दिनों से गुम है। बताया जा रहा है कि बैल चोरी के आरोप में दोनों युवकों की ग्रामीणों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है और उनके स्कॉर्पियो वाहन को जला दिया गया है। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों की हत्या की पुष्टि नहीं की है। परिजनों से सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों की खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक दोनों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों युवक शेख शादिल और शेख नाजिर उड़ीसा के रायरंगपुर थाना क्षेत्र के टेंटोपोसी गांव के निवासी है। टेंटोपोसी गांव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपरबेड़ा के बगल में स्थित है। युवकों के परिजनों ने बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के अलावा उड़ीसा पुलिस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चाईबासा के डीसी, एसपी और तमाम अधिकारी बुधवार रात को गोइलकेरा पहुंचकर कैंप किए हुए हैं। डीसी, एसपी और अधिकारियों ने गुरुवार को गोइलकेरा में क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक भी किया और पिछले कुछ दिनों से जो भी क्षेत्र में माहौल उत्पन्न हुआ है उस पर चर्चा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ क्षेत्र की समस्याओं और सरकार की विकास योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर गोइलकेरा प्रखंड के प्रखंड सभागार में संबंधित यहाँ के प्रखंड के सभी लोग, मुखिया जी लोग एवं मानकी मुंडा संघ के लोग और अन्य यहाँ के जो सामान्य नागरिकगण, उनके साथ एक परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इससे पहले कल जिला में हम लोगों ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था सभी पूरे ज़िले के सभी सम्मानित मानकी मुंडागण के साथ। और ये जो परिचर्चा का जो क्रम हम लोगों ने शुरू किया है और आज जो मीटिंग हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि धरातल पर आकर हम लोग एक बार ग्राउंड पर चीज़ों को समझें, चाहे वो यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र की विषमताओं से संबंधित योजनाओं की क्रियान्वयन में जो कठिनाई आ रही है उसको, या जो कार्य किए गए हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कुछ कमियां हैं उनको हम लोग देखें। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के ग्रामीण जन, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण के साथ एक संवाद स्थापित करें। और पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है उसके ऊपर भी लोगों से परिचर्चा की गई और साथ के साथ एक सभी के साथ हम लोगों ने इसको सामूहिक रूप से एक संयुक्त डिसीजन और डिस्कशन के तौर पे इस बात को रखा कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार से भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग ना हो। और फिर से जो चीज़ें कुछ छुट-पुट निकल के आई हैं उन पर हम लोग एक किस प्रकार से विराम लगाएं और अगर इसमें किसी प्रकार की कुछ चिन्हितीकरण और दोषपूर्ण गतिविधियां हुई हैं तो उस पर भी आगे अनुसंधान करके हम लोग कार्रवाई करें। अभी तक जो सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि वो 2 लोग मिसिंग हैं और कल से हम लोग लगातार उस क्षेत्र में अभियान संचालित करके स्थानीय ग्रामीणों से भी संपर्क स्थापित करके उनकी खोजबीन और अन्य जो कार्रवाई है उसके लगातार प्रयासरत हैं। अभी तक उसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। लगातार हम लोग ग्रामीणों से भी संपर्क करके और सीआरपीएफ की टीम्स भी और जिला पुलिस की टीम्स भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील है और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसका हम लोग सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। और अभी तक उसमें कोई विशेष खुलासा नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो जिस गाड़ी में आए थे सर, वो गाड़ी की बरामद हो पाई? अभी तक उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी सत्यापन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों से, अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क स्थापित करके उस क्षेत्र में संपर्क स्थापित करके उसके सत्यापन का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही जो भी सूचना प्राप्त होगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरी, कोल्हान विश्वविद्यालय वोकेशनल शिक्षक संघ ने 5 महीने से लंबित संविदा नवीनीकरण और 3 महीने से लंबित वेतन के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया।
कुलपति को अपनी मांगों से संबंधित पत्र सौंपा। संघ के अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने बताया कि संविदा नवीनीकरण नहीं होने के कारण नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर महीने में वेरिफिकेशन को लेकर राज्य से पत्र आया था। वेरिफिकेशन के नाम पर पूरे मामले को अब तक लटका कर रखा गया है। कुलपति ने संबंधित पदाधिकारी को 1 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए फाइल को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये समस्या थी कि पिछले 5 माह से हमारी संविदा नवीनीकरण नहीं हुई है और जिसके कारण जो नियमित वेतन भुगतान है वो भी नहीं हो पा रहा है। 3 महीने का वेतन जो है अभी लंबित हो चुका है। इसी के लिए हम लोग वीसी के ऑफिस में धरना देने आए थे, क्योंकि एक पिछले साल 22 दिसंबर को राजभवन से एक चिट्ठी आई थी कि एक वेरिफिकेशन के लिए, उस वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हवाला दे करके आज तक उस नवीनीकरण को नहीं किया गया है। तो वही आज सभी जितने भी महाविद्यालय हैं सभी से शिक्षक वोकेशनल शिक्षक यहाँ आए थे और हम लोगों ने एक धरने का यहाँ पर वो किया था। लेकिन वीसी सर ने हमें लोग को बुला लिया वहाँ पर और बुला करके हमारी प्रतिनिधिमंडल से बात की और वहाँ जितने भी पदाधिकारी थे, जो भी उस कमेटी के सदस्य, उन सबको निर्देशित किया कि 1 दिन के अंदर आप इनकी जो भी प्रक्रिया उसको समाप्त कीजिए और इनके नवीनीकरण को आगे बढ़ाया जाए और लंबित वेतन है उनका भी भुगतान किया जाए। इसके अलावा जो हम काफ़ी समय से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे वेतन वृद्धि को लेकर के, आपको बता दें कि कुल्हान विश्वविद्यालय में पूरे राज्य में सबसे न्यूनतम सैलरी वोकेशनल शिक्षक को मिल रही है और इसके लिए हम लोग काफ़ी सालों से, मतलब 3-4 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सैलरी एक सम्मानजनक सैलरी हो जाए और उसके लिए भी आज एक निर्देश उन्होंने दे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करे और रिपोर्ट को अप्रूवल दे करके इनकी सैलरी जो है उसको भी बढ़ाने का अनुमति वीसी साहब ने दे दिया है। इसी के लिए आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे SR रुंगटा A डिवीजन लीग के अंतर्गत गुरुवार को खेले गए मैच में MCC चाईबासा ने मेगा हाथुबुरु क्रिकेट क्लब को 46 रनों से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए MCC ने पूरे 30 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 252 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि MCC की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाने में सफल नहीं रहा, लेकिन उद्घाटक बल्लेबाज जयप्रकाश राजपूत को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने उपयोगी पारी खेली। इस टीम की ओर से राकेश कुमार ने 4 चौकों एवं 2 छक्कों की सहायता से सर्वाधिक 47 रन बनाए। अन्य बल्लेबाजों में आदित्य पुष्कर ने 45, अजीत कुमार सिंह ने 43, नाबाद कुमार करण ने 32, कप्तान अनुराग संजय ने 29, ललित सिंह ने 26 तथा शिवम कुमार ने 14 रनों का योगदान दिया। मेगा हाथुबुरु की ओर से अमोस एक्का ने 68 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आशीष तंवर एवं सूरज कुमार को 2-2 सफलता हाथ लगी, जबकि रोहित कश्यप एवं यशस्वी गौतम ने 1-1 विकेट चटकाए। जीत के लिए निर्धारित 30 ओवर में 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेगा हाथुबुरु क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 27 ओवर में 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि दोनों उद्घाटक बल्लेबाज क्रमशः ईशान एवं आशीष तंवर ने टीम को शानदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र 7 ओवर में 80 रन ठोक डाले। इसी स्कोर पर ईशान 7 चौकों एवं 5 ताबड़तोड़ छक्का की मदद से मात्र 31 गेंदों पर
63 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निकेत सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए 24 रनों की उपयोगी पारी खेली। 17वें ओवर की समाप्ति पर मेघाहातुबुरु क्रिकेट क्लब का स्कोर 131 रन था और उसके मात्र एक विकेट गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि ये टीम आसानी से मैच अपने नाम कर लेगी, परंतु कप्तान आशीष तंवर और निकेत सिंह के आउट होने के बाद मेघाहातुबुरु की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि 7वें नंबर पर आए बल्लेबाजी करने प्रगति कुमार ने 2 चौकों एवं 4 छक्कों की सहायता से 39 रन बनाकर कुछ प्रतिरोध अवश्य किया, लेकिन मैच जिताने के लिए ये नाकामी साबित हुआ। एमसीसी चाईबासा की ओर से बाम हस्त स्पिनर तन्मय तंतुबाई ने 23 रन देकर 3 विकेट तथा कप्तान अनुराग संजय पूर्ति ने 43 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। आशीष कुमार सिंह को 2 सफलता हाथ लगी, जबकि विशाल सिंह एवं अजीत कुमार सिंह को एक एक विकेट हासिल हुआ। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कमलपुर थाना क्षेत्र में बीते 8 दिसंबर को हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कमलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मां तारा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में घटित लूट कांड में शामिल सनातन ताती, संदीप कुमार, प्रकाश महतो, गांगू मुंडा, अशोक महतो, सुराम मुंडा, उमेश महतो को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने एक कार, 1,20,000 रुपए नगद, लोहे का पिस्टल, लूटा गया सैमसंग कंपनी का मोबाइल जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने 7 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कमलपुर थाना अंतर्गत दिनांक 8/12/24 को यानी कि 4 दिनों पूर्व एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें आगे चल करके कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई और इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में और उनके द्वारा मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें जो रकम लूटी गई थी वो रकम बरामद की गई है। साथ ही साथ जो हथियार इसमें प्रयुक्त किया गया था वो हथियार बरामद किया गया है और जिस वाहन का उपयोग वहां जाने के लिए और वहां से भागने के लिए किया गया था उस वाहन को भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के 3 दिनों के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड का पटाक्षेप किया गया है और सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अपराध कर्मी जो है उसका आपराधिक इतिहास है, शेष अपराध कर्मियों का अभी आपराधिक इतिहास अनुसंधान के दौरान और स्पष्ट हो पाएगा। मूल इसमें जो बात यह है कि वहाँ पर एक ट्रक चालक जो था, जो बराबर उस क्रशर में आता जाता था, उसको कहीं ना कहीं वहाँ की इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है, कौन लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। तो उसी ने बेसिकली ये मैसेज एक तरीके से पास किया अपने जो उसके और जो साथी अपराध कर्मी थे उन लोगों के साथ एक प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र किया, उसको प्लान किया और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी की गिरफ्तारी हथियार के साथ सुनिश्चित की। क्या ये गैंग यही क्या है और अन्य जगहों पर भी डकैती की घटना को अंजाम दिया? ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसमें और चीज़ें जैसे आएंगी आपको बताएंगे। ट्रक ड्राइवर जो है इसमें है बेसिकली सनातन ताती उर्फ सोनू। पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रथम बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला समाज कल्याण की ओर से जिला परिषद सभागार चाईबासा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि पोषण भी पढ़ाई भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा दिया जाना है। साथ ही बाल्यावस्था में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ संबंधों पर जोर देना है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम से आंगनबाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों के रूप में भी बदलना है। इस मौके पर गीता देवी और बरोनिका सुंडी ने प्रशिक्षक के रूप में सदर चाईबासा, तातनगर और टोंटो की 78 आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में
4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा मानगो हाट बाजार को उजाड़े जाने के विरोध में कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। गुरुवार को मानगो बाजार सुरक्षा समिति के आह्वान पर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्हें साजिश के तहत उजाड़ा जा रहा है। बाजार समिति द्वारा उन्हें यहाँ बसाया गया है। दुकानदारों ने बताया कि सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण बताकर जिला प्रशासन उन्हें उजाड़ने की योजना बना रही है, जिसका हम सभी दुकानदार विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्हें ना तो जिला प्रशासन की ओर से न ही कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से कोई नोटिस जारी की गई है। अखबारों के माध्यम से उन्हें बाजार हटाए जाने की सूचना मिली है। लगभग 200 से भी अधिक की संख्या में व्यवसायी जिला प्रशासन के विरोध में कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी कूच कर गए हैं। वहां वे समिति के पदाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध जताएंगे, साथ ही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करेंगे। दुकानदार यहाँ लगभग 70-80 साल से भी पहले से यहाँ दुकानें लगती हैं यहाँ, और ये लोग अस्थायी रूप से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। आज हमको लगता है कि इनके बाप दादा परदादा सभी इसमें दुकानदार रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ दुकानदार मने रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब ये कोई नया ट्रांसफ़र होके आता है तो सचिव, तो यहाँ इसी प्रकार का भयादोहन किया जाता है। एक प्रकार से दुकानदारों को डराया जाता है और डरा करके उनसे वसूली का ये माध्यम बन गया है। आप देखिए यहाँ हर साल प्रतिदिन मासूल कटता है, रेंट फिक्स है, सभी का शुल्क फिक्स है, वो लेके जाते हैं ठेकेदार। हमारा एक पैसा भी किसी के पास बकाया नहीं है। हम लोग अप टू डेट आज तक का दिए हुए हैं, उसके बाद भी इस प्रकार का हम सभी को अतिक्रमणकारी बोलना और बार बार ये तंग किया जाना कि पहले खाली किया जाता था, लोग आते थे लगा। आज ये अस्थायी रूप से बना करके बाजार समिति के द्वारा दिया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दुकानदार अपने से बना लिए हैं। एसडीओ के आदेश से और सभी कुछ यहाँ जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकानदार यहाँ अपने से बना लिए हैं। और उसके बाद इस प्रकार का लोगों में एक माने भय को पैदा करना और लोगों को डराना, ये तो बहुत गंदा बात है। और हम लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि ये स्थिति है, आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ पर 70-80 सालों से जो हमारे बाप दादा परदादा ने यहाँ पर दुकान चला के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। हमारे बाप चले गए, हमारे दादा चले गए और अभी हम लोग यहाँ दुकान में बैठे हैं और दुकानदारी कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है, हमें ये बोला गया है कि नोटिस मिल चुका है, लेकिन वास्तव में यही है कि अभी तक हमें नोटिस मिला नहीं। सूचना मिली है कि नोटिस ठेकेदार के माध्यम से आपको मिलेगा, यही स्थिति है। लेकिन मैं प्रशासन से बार बार यही कहना चाहता हूँ
कि इस तरह का भयादोहन, इस तरह का अतिक्रमणकारी कहना, और हर साल जब भी पणन सचिव का बदली होता है, एक नया पणन सचिव आते हैं, तो इस तरह का रवैया हम लोग के साथ में होता है। मैं उन सभी पणन सचिव एसडीओ साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की समस्या बार बार ना लाएं, जिससे कि हम लोग की मनोस्थिति खराब हो जाती है दुकानदारी करने में। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं ग्राउंड रेंट और हर साल रसीद और पैसा बार बार देते आ रहा हूं, आज तक किसी के पास में 1 रुपया बाकी नहीं है, और ना चाहता हूं कि मैं पैसा बाकी रखूं, इसलिए कि ये सरकारी संपत्ति है। मैं आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से कि आप अपनी मंशा को स्पष्ट करें और हम सभी दुकानदारों को आराम से जीने खाने के लिए अनुमति। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।